मुरादाबाद के दिल्ली रोड प्राधिकरण कार्यालय पर संपत्ति मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। सोमवार को 3 दिवसीय मेले में पहुंचे सभी अतिथियों का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज, महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज कुमार, एसएसपी सतपाल अंतिल, टीएमयू कुलाधिपति सुरेश जैन, डिजाइन को कंपनी के डायरेक्टर सीओ अर्पित कपूर, अपर नगर आयुक्त द्वारा भी संपत्ति मेले में लगे स्टॉल को देखा गया और लोगों से बात की गई। 3 दिवसीय मेले के प्रथम दिवस लगभग 45 व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया और कहा गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी बेहतरीन योजनाओं में स्थापित फ्लैट्स और प्लॉट्स को विक्रय कर रहा है, जहां पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी सुविधाएं प्राधिकरण जनता को मुहैया करा रहा है। मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की प्रशंसा की गई और मुबारकबाद दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में मेले में मौजूद रहे मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि उन्हें अच्छा लगा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। मंच के माध्यम से प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह द्वारा प्राधिकरण की तारीफ की गई। प्रेजेंटेशन भी अच्छा हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी आपके अच्छे हैं, ये सभी जमीन पर बन जाए, मुख्य बात ये होती है। कागज पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना अलग चीज है, जमीन पर बनना अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज है। तो अभी हम लोग भी आप लोग भी इसमें भी प्रभारी मंत्री के रूप में आप सभी लोग मिल बैठ कर काम करें, कैसे हम लोग मुरादाबाद को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। इसमें सभी के सुझाव की जरूरत है और सभी के मार्गदर्शन की जरूरत है। हम लोग एक टीम वर्क के हिसाब से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। ज्यादा समय बात करने का आज नहीं है, लेकिन फिर आगे भविष्य में बैठेंगे, किसी दिन डिटेल में आप लोगों के साथ में बैठेंगे, कैसे हम लोग जो है मुरादाबाद के लिए कैसे काम कर सकते हैं। देखो, एक आपकी जो संस्था है, ये एक बहुत शहर के अंदर एक बड़ी संस्था होती है जो विकास को अलग मूर्त रूप देती है। विकास प्राधिकरण किसी भी जनपद का हो, वो एक जो है सुसज्जित नगर कैसे जनता को मिल सके, उसमें बड़ा काम करती है। शहर की चाहे सड़कें हों, चौड़ी सड़कें कैसे हों, उसका एक प्लान आप लोगों ने अच्छा तैयार किया है, बहुत बढ़िया तैयार किया है। लेकिन इसको हम लोग जमीन को उतारने का काम करें ताकि दिखाई दे। गुणवत्ता काम में होनी चाहिए और क्वालिटी क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा था, उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। जनता में कोई सवाल उसका खड़ा नहीं होना चाहिए कि काम हो रहा है, ये खराब हो रहा है, इसमें दिक्कत है, परेशानी है, वो सवाल शायद नहीं आना चाहिए। उससे हम सब लोगों को, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग, उन सवालों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा समय नहीं है आज और अभी एक आपका कार्यक्रम और भी है, मुझे जाना है, तो मैं सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे व्यापारी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में संपर्क करूंगा, आता रहूंगा हर महीने लगभग जो है। प्रवास भी आप लोगों के बीच में करेंगे। पिछली बार आया था, आज थोड़ा सा कार्यक्रम मेरा कल भी था, तो इसलिए मैं आना चाहता था कल, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन अगली बार बैठेंगे, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, सभी लोगों से बैठ कर बात करेंगे, जो भी आप लोगों को सुझाव होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश यही है कि हम सभी लोगों से, सभी वर्गों से, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर उनसे बैठ करें, उनके जो सुझाव हैं उन्हें आप सरकार के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत करें। जो अच्छे सुझाव हैं उनको हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। अपने विशेषकर अपने मुरादाबाद के विषय में यही है कि हम लोग कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इनको विकसित कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में भी मुरादाबाद है, तो स्मार्ट सिटी में आने के बाद में दिखना चाहिए कि ये स्मार्ट सिटी है। वो भी जिम्मेदारी हम सब लोगों को निभानी है, उसी का हम सब लोगों को काम करना है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद, जितने भी लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा सब लोगों से, विकास एमडी के लोगों से विशेषकर, कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किया, विशेषकर इसमें उद्योगपति हमारे आगे बढ़े, उनके लिए विशेष प्रेजेंटेशन आप लोग जो जरूर लेकर आए। उनके सामने व्यक्तिगत रूप से दोबारा मीटिंग कर लें, अपना प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से प्रस्तुत करें ताकि वो उसमें रुचि दिखाकर आगे बढ़े। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे कमिश्नर मुरादाबाद द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाओं को पेश किया गया। आज प्राधिकरण के गठन के 50 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में वैसे तो प्राधिकरण लगातार इस समय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कई सारे काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे नए जगहों पर कॉलोनीज के लिए हो,
सारे काम कर रहा है और धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी जो प्राधिकरण के पास पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उनकी बिक्री के लिए मेला लगाया गया है। उनमें किसी न किसी वजह से लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन सारी चीजों को पीछे चिन्हित किया गया। उन सारे कारणों को जिनकी वजह से लोग वहां अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे उनको दूर किया गया है। कहीं अगर अप्रोच का मामला है तो उसको ठीक किया गया है। कहीं पे अगर किसी तरीके की लोगों ने शिकायत की कि वहां पे समस्या है या कमी है उसको दूर किया गया है। तो एक तो उस तरीके की प्रॉपर्टीज है। दूसरी, आगे आने वाले समय में इन्वेस्टर्स हमारे इस मुरादाबाद शहर के जो उद्योगपति हैं उनके अलावा बाहर के भी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन सारे लोगों से भी एक मीटिंग प्रेजेंटेशन की उनको क्या जरूरतें हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों को उनके सामने रखना और उनकी जरूरतों के मुताबिक प्रबंध करना, और जिसपे हम इस समय काफी कुछ कंफर्टेबल हैं। हमारी तैयारी है कि हम उसको कर सकते हैं। इसी के लिए आज खास तौर पे ये चीजें चल रही हैं कि जो मौजूदा प्रॉपर्टीज हैं उनकी बिक्री लोगों को जिस भी तरीके से उनको मुफ्त दो, उनके लिए सुटेबल लो। और दूसरी बात ये है कि लोगों की आकांक्षा के मुताबिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हमारा यह मेला सफल रहा। 3 दिन तक मेला जारी रहेगा और इस 3 दिन में मुरादाबाद की जनता अपनी जरूरत के मुताबिक संपत्ति खरीद सकती है। 50 वर्ष पूरे होने की जो उपलक्ष्य में यहाँ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सभागार और कैंपस में आज हम लोगों ने एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और साथ साथ एक 3 दिवसीय संपत्ति मेला का भी आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियाँ जो कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आम जनता के लिए ओपन की गई हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। इसमें हमारे जो साथी बैंकर्स हैं, बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कोई जो खरीदार हैं, खरीदने के इच्छुक हैं, वो लोग आकर के अपनी संपत्तियों की जानकारी भी कर रहे हैं और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई। ये संपत्ति मेला हमारा 3 दिनों तक चलने वाला है। इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लॉट्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स और कमर्शियल स्कूल के प्लॉट्स, इसके अलावा ऑफिस वगैरह के प्लॉट्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है विभिन्न माध्यमों से क्रय करने के लिए उपलब्ध है। इसमें जो है 3 माध्यमों से खरीद की जा सकती है। एक तो हमारा पहले पाव के सिद्धांत पर जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें आप अपने पसंद का फ्लैट पसंद करके आकर के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और साथ साथ इंटीमेशन लेटर भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में उनको प्रायोरिटी पर जो है आवंटन पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा ई ऑप्शन प्रणाली के माध्यम से जो हमारी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारी एक योजना जो अमृतकुंज है उसके अंतर्गत हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी बची हुई हैं, इनको लॉटरी के माध्यम से भी निस्तारित की जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी मेला के बारे में बात रही और बड़ा अच्छा रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर जो हमारी संपत्तियाँ थी उसमें टावर भी पूरा बुक कराया गया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरा जो कार्यक्रम था वो हमारा इन्वेस्टर मीट का था। इसमें शहर के और हमारे जो है एनसीआर रीजन के जो बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मुरादाबाद में आकर के अपना किस प्रकार से वो निवेश करें और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों में भी निवेश के संबंध में बड़े विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया या वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से किस प्रकार से सहयोग की आकांक्षा रखते हैं उसके संबंध में भी हमारे मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जब अध्यक्षता की जा रही थी मीटिंग की तो उन्होंने विस्तार से उनको सुना और उसके संबंध में जो है उनसे एक सकारात्मक बातचीत भी हुई और उनका जो है पक्ष जानने का मौका मिला। तो ओवरऑल जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ये चाहता है कि शहर में निवेश के प्रति एक मुफीद वातावरण तैयार हो जिसमें बाहर के लोग भी आए और यहाँ पर निवेश करें। जैसे जो हमारी निवेश की जो हमारी इन्वेस्टर्स मीट है इसके अंतर्गत विशेष रूप से हम लोग अपनी नया मुरादाबाद में उद्यम विहार योजना को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी जो नव नियोजित हमारी गति शक्ति नगर योजना है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दोनों के अंतर्गत लगभग 150 प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं और काफ़ी रीजनेबल दामों पे अगर आप आसपास के बड़े शहरों से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे दामों पर और बड़ी चौड़ी सड़कें हैं उसके आसपास। इवन 60 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर की सड़कें भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके किनारे आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। तो इनके अंतर्गत मैं
सभी लोगों का आह्वान भी करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मौके पर जाकर के प्रॉपर्टीज देखने का इच्छुक है तो हमने टीम यहाँ लगा रखी है, वो तो वहाँ जाकर के आपको प्रॉपर्टीज दिखा भी देगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि मॉडल फ्लैट्स भी बनाए हैं, तो जाकर के वो फ्लैट सात सज्जा के बाद कैसा दिखेगा वो भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मौके पर हम लोगों ने शिक्षित जो हमारे स्टाफ है उनकी तरह की है, वो जाकर के आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरा डिटेल आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। काफ़ी लोग इसमें प्रॉपर्टी बुक करने में, खरीदने में, नया इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए निश्चित तौर पर एक स्वर्णिम अवसर है, वो आएँ और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में अपनी संपत्ति बुक करें। और हम लोगों ने ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है बैंकों के माध्यम से, और साथ ही साथ जो लोग समय से पूर्व भुगतान कर देंगे उनके लिए विशेष छूट की भी व्यवस्था होगी। सर, इन्वेस्टमेंट मीट में कुल टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आया है और आज जो मेला लगा है उसमें कितने रजिस्ट्रेशन आए? देखिए, इन्वेस्टर मीट का पहला जो प्रोविजन हमारा ये था कि लोगों के व्यूज जानना और मुरादाबाद में शहर में किस प्रकार से वो अपने नए प्रोजेक्ट जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में है। तो ऐसा कोई हम लोगों ने लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है अवेलेबल फॉर सेल है, तो उसके अंतर्गत इन्वेस्ट किया जा सकता है। उद्यम विभाग में हम लोगों का मेन फोकस ये है नया मुरादाबाद में, जो कि उभरता हुआ शहर है, एक तरीके से नया शहर है मुरादाबाद का। वहाँ पर जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और जो तेजी से जो है वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो उसके लिए एक अच्छा अवसर है। यहाँ पर एक 5 सितारा होटल का भी प्लॉट हम लोगों ने सृजित किया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छे हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट की भी जरूरत है जो यहाँ आ सकता है। उसके अलावा कई सारी ऐसी कॉमर्शियल हाई स्ट्रीट्स की भी यहाँ पर जो है डिमांड है, जिसको लेकर के हम लोग उत्साहित भी हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का रिस्पॉन्स